अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह पाक की जिसने हमको वजूद बख्शा। तमाम करोड़ें दुरूद पाक साहिब रिसालत अल्लाह पाक के आखिरी नबी पर, जिसकी वजह से हम अशरफुल मखलूक़ात बने और रब ताला ने हमको आखिरी उम्मत में से पैदा फरमाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका साथी अब्दुल करीम अत्तारी कादरी दर नबी यूट्यूब चैनल के तवसल से आपको खुशामदीद कहता है। अगर आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी है तो अभी देखें, नहीं तो आप पूरी ऊपर कर लें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं तो अनलाइक कर दें, और कमेंट्स में अपनी राय से भी नवाज दीजिए ताकि हमको पता चल सके कि कहाँ से हमारे दोस्त हमसे राब्ते में हैं, और शेयर भी करें ताकि ये बात हर मुसलमान तक पहुँच पा सके। हमेशा की तरह मैं आपको अच्छी अच्छी बातों से के ज़रिए अच्छी बातें पहुँचाता रहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमको तुमको सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाएगा। नाज़रीन, मैंने आलम तस्वुरात में परवाज़ की। आलम तस्वुरात में मैंने परवाज़ की तो मेरे को कुछ घर नज़र आए। कुछ अब एक मकाम पर कुछ घर आबाद नज़र आए तो पूछा, मालूम हुआ ये एक गांव है। जब मैंने आलम तस्वुरात में परवाज़ किया, मुझको क्या नज़र आए? कुछ आबाद घर नज़र आए। जब इस्तिफसार किया, पूछा, तो जवाब आया ये गांव है। आगे मैंने फिर दूसरे मकाम पर कुछ ज़्यादा घर नज़र आए। पूछने पर हमको ये पता चला कि ये कस्बा है। उधर भी घर थे और इधर भी घर थे। वो गांव था, ये कस्बा है। ठीक है, आगे का सफ़र जारी है तस्वुरात का। ठीक है, आगे क्या होता है देखें। फिर एक जगह पर कसीर घर नज़र आए, कसीर मकानात नज़र आए। पूछने पर पता चला कि ये शहर है। ठीक है, वो गांव था, वो कस्बा था, और ये शहर है। आगे जब चले तो ज़्यादा घर नज़र आए। फिर भी इस्तिफसार किया तो ये क्या है? जवाब मिला ये एक मुल्क है। इसके बाद एक तवील परवाज़ की तो ऐसा महसूस हुआ को कोई हद मालूम न होगी। थक हार कर पूछा कि जो कुछ देखा गया है इसके मुतालिक बताइए। आगाह किया गया ये एक दुनिया है। मैंने गांव भी देखा, मैंने कस्बा भी देखा, मैंने शहर भी देखा, मैंने मुल्क भी देखा, और पूरी दुनिया का तस्वर में सैर किया, थक गया, लेकिन हद मालूम नहीं हुई। तो पता चला ये दुनिया है। अब मेरी अक्ल सोचने लगी कि जो गांव है उसमें भी मकानात थे और उनमें भी इंसान रहते हैं। जो कस्बा है उसमें भी मकानात हैं, उसमें भी घर हैं, उसमें भी इंसान रहते हैं, इंसान बसते हैं।
यूं ही शहर था, यूं ही मुल्क था, यूं ही दुनिया थी। सब में इंसान रहते थे, फिर उनके नाम अलग अलग क्यों थे? गांव में भी घर थे, इंसान रह रहे थे। कस्बे में भी गांव थे, घर थे, इंसान रह रहे थे। मुल्क में भी, दुनिया में भी, लेकिन फिर इनके नाम अलग क्यों थे? इसको घर, कस्बा, दुनिया, मुल्क, दुनिया का नाम क्यों अलग दिया गया था? अचानक मेरे अक्ल की खिड़की खुली, सदा ज़ेर के हिस्सा से सदा बुलंद हुई कि ये तो बड़ी वाज़ेह बात है कि ज़मीन के इन खितों के नाम जुदा जुदा क्यों हैं। बात यह है, जहाँ मकानात थोड़े थे वो गाँव, जब माहौल बढ़ा, लोग एक दूसरे के करीब ज़्यादा होने लगे तो कस्बा बना। फिर माहौल वसीतर होने लगा तो आबादी में इजाफे के सबब मकानात एक दूसरे के साथ बनने लगे। तो फिर हर सू आश्कारा हुआ कि ये शहर है। और जब यही माहौल बढ़ते बढ़ते वसी से वसीतर हो गया और माहौल के मुताबिक इंतज़ामात होने लगे तो उस माहौल की वसअत के पेश नज़र उसका नाम मुल्क हो गया। और जब एक ऐसा माहौल वकूफ़ पज़ीर हुआ जिसकी वसअत व कुशादगी तवील और अरीज़ थी, ऐसी हुई कि न उसकी इब्तिदा मालूम हुई और न इंतहा मालूम हुई। यानी एक गांव था, उसमें आबादी बढ़ी तो वो कस्बा बना। एक कस्बा था, उसकी आबादी बढ़ी तो वो शहर बना। एक शहर था, उसकी आबादी बढ़ी, ज़रूरियात बढ़े तो वो मुल्क बना। ऐसे ये इंसान है। इंसान बच्चा होता है तो उनकी ख्वाहिशात अलग होती हैं, जवान की ख्वाहिशात अलग होती हैं, बूढ़े की ख्वाहिशात अलग होती हैं। जैसे जैसे ये मादी माहौल व ताल्लुकात बढ़ते रहते हैं, उनकी तरक्की होती रहती है, उनके नाम बदलते रहते हैं। क्या आपने गौर नहीं किया कि एक पानी का धारा होता है, देखने वाले उसे परनाला कहते हैं। जब चंद परनाले मुजमा हो जाते हैं तो देखने वाले उसे नाला कहते हैं। यूं ही जब चंद नाले इकट्ठे हो जाएं तो नाजरीन उसे नदी के नाम से मौसूम करते हैं। और यही पहाड़ों से निकलने वाली नदियां जब बाहम मिल जाती हैं तो उसका नाम दरिया और फिर समंदर बन जाता है। अब हमने जब अपनी सोच फिक्र का धारा तश्कील की बजाय तकमील की तरफ मोड़ा तो ये बात आश्कारा हुई कि माहौल गाँव का हो या कस्बे का, मुल्क का हो या दुनिया का, जब तक उस माहौल की बुनियाद इखलास पर मबनी न होगी और उस माहौल से वाबस्ता अफराद अपने अपने मनसब और फरीज़े को नहीं समझेंगे, जिसको जो फरीज़ा मिला है उसको लोग नहीं समझेंगे, तो वो माहौल नहीं बन पाएगा। और लोगों में इखलास नहीं होगा तो वो माहौल नहीं बनेगा। वो लोगों की दिलों में सच्चाई नहीं होगी तो माहौल नहीं बनेगा। अब बात है लोगों पर। लोग माहौल बनाना चाहते हैं तो उनके अंदर में सच्चाई होनी चाहिए, खुलूस होना चाहिए। अपने काम के लिए उनको अपने काम के लिए सच्चाई होनी चाहिए, दिल में खुलूस होना चाहिए, दिल में इखलास होना चाहिए।
جو ان کو کام ملا ہے ان کو وہ کام کرنا ہے، سچائی سے کرنا ہے، خلوص سے کرنا ہے، محبت سے کرنا ہے، اس کو وہ کام کرنا ہے، ہر حالت میں وہ کام کرنا ہے۔ اگر اس کام میں وہ بددیانتی کرے گا، بے ایمانی کرے گا تو اس کی سچائی ظاہر ہو جائے گی، اس کی جو خلاصت ہوگی ظاہر ہو جائے گی۔ ناظرین، آگے جو بات ہوگی میں کل انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کے زیر گوش کروں گا۔ آج ٹائم کم ٹائم ہونے کی وجہ سے میں معذرت کرتا ہوں، آدھی بات آپ کے زیر گوش کر سکا۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور پوری ویڈیو بھی دیکھیں تاکہ پوری ویڈیو سے آپ کو بات زیادہ سمجھ میں آ سکے۔ ہم سے تعاون کریں، در نبی یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر بنے۔ اللہ پاک دین و متین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا بلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔